वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले ई वीडियोस लेक्चर की श्रृंखला में हमने E203 के अध्याय 4 फेजर अलजेब्रा से संबंधित प्रारंभिक अध्ययन किया था। आज उसे हम आगे बढ़ाते हुए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इनके द्वारा किसी वेक्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इनमें आपस में क्या संबंध है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वह वेक्टर है या वह कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट जो है वो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के समान ही होता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट का मैग्नीट्यूड तो समान रहता है, परंतु उसका जो साइन है या चिन्ह है वो विपरीत होता है या अपोजिट होता है। जैसे कि माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर a है जो x प्लस जे वाई द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसे हम a बार से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होगा x माइनस जे वाई, अर्थात रियल पार्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर के समान ही होगा, केवल इमेजिनरी पार्ट का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस जे वाई है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस जे वाई होगा, और यदि इसका विपरीत हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस जे वाई हो तो उस स्थिति में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x प्लस जे वाई होगा। अब पोलर फॉर्म के अंदर आर एंगल थीटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आर एंगल माइनस थीटा रहेगा। तो यहाँ हमने एक वेक्टर ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बराबर x प्लस जे वाई स्टार या x माइनस जे वाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि स्लाइड में एक वेक्टर a है जिसके रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो ऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स, वो x, y हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो वेक्टर OA है इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस या रियल एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट x है तथा इमेजिनरी एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो y है। ओरिजिन O से, या दूसरे शब्दों के वेक्टर के टेल से हेड का जो पॉइंट है A, उसकी दूरी या उसकी लंबाई r है, और पॉजिटिव रियल एक्सिस से उस वेक्टर का कोण थीटा डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्राइंगल बनेगा उसका अंदर
यदि एंगल थीटा है और विकर्ण की लंबाई r है तो उसका जो आधार है वो r cos थीटा होगा तथा जो लंब है वो r sin थीटा होगा। तो r cos थीटा और r sin थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं x और y को। तो यदि मैं r cos थीटा r sin थीटा लिखूं तो ये वेक्टर की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहलाती है। दूसरी जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। इसमें a बार जो है वेक्टर वो बराबर r e की पावर प्लस j थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस से उस वेक्टर का कोण है। अब ये e की पावर प्लस जे थीटा लिखा है, यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन आ सकते हैं यदि थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया जाए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि ये ए वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता और उसका पॉजिटिव रियल एक्सिस से थीटा कोण बन रहा होता तो ऐसी स्थिति में उसे r e की पावर माइनस जे थीटा से प्रदर्शित किया जाता। पोलर फॉर्म वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r है, एंगल विद रियल या हॉरिजॉन्टल एक्सिस थीटा है, तो a बराबर r एंगल थीटा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की पोलर फॉर्म कहलाती है। तो आज हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में अध्ययन किया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, उसे कैसे निकाला जाता है और इसका उपयोग हम आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए कैसे करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो चारों फॉर्म हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, जिसमें पहली कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर फॉर्म, दूसरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म और चौथी पोलर फॉर्म, ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चार फॉर्म्स हैं। इन चार फॉर्म्स में से भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है और रेक्टेंगुलर फॉर्म है, उनका उपयोग वेक्टर्स को जोड़ने और घटाने में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि आसानी रहती है। जबकि पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन दोनों का उपयोग गुणा करने में और भाग देने में ज़्यादा किया जाता है कन्वीनियंसी के लिए। हालांकि चारों मेथड्स के यूज़ हम चारों ऑपरेशन जोड़, बाकी, गुणा और भाग, उसमें चारों मेथड्स के ऊपर ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन जो आसानी है वो अलग अलग स्तर की रहती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम
अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, या दूसरे शब्दों में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के तरीके क्या क्या हैं, जे ऑपरेटर क्या होता है, उसका क्या उपयोग है, तथा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, उसके बारे में हमने अब तक अध्ययन किया है। धन्यवाद।